अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बघारा बैगन की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी जो हैदराबाद की फ़ेमस डिश है। तो चलिए बनाते हैं बघारा बैगन। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है। पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली ये कच्ची मैंने ली है, इसे हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये मूंगफली भुनने लगी है और मूंगफली भुनने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसके छिलके निकाल कर अलग कर लेंगे। अब उसी पैन में हम ऐड करेंगे एक टुकड़ा सूखा नारियल का, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे भी हम भूनेंगे। जब हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून तिल और फिर से हम इसे भून लेंगे जब तक कि तिल का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पर ही हमें भुनना है ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये तिल और सूखा नारियल भी हमने भून लिया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून तेल और तेल ऐड करने के बाद, तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर ये एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट कर लिया है। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कली, अदरक, हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने ली है, 4 से 5 लहसुन की कली और आधा इंच अदरक का टुकड़ा। 1 मिनट के लिए भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब तक कि कलर हल्का सा देखिए इस तरह से गोल्डन नहीं हो जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे भुनना है। तो ये देखिए प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। तो तब तक हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर तिल, सूखा नारियल और मूंगफली को हम थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन भुना था वो। और फिर से हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है। अब हम पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल किया है। ये मैंने बैगन ले लिए हैं छोटे, जिसे इस तरह से देखिए 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम बैगन को करेंगे यहाँ पर फ्राई। तो 300 ग्राम मैंने यहाँ पर लिए है बैगन। तो हमें बैगन को फ्राई कर लेना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम बैगन को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बैगन का कलर चेंज होने तक हमें फ्राई कर लेना है बैगन को। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तेल में हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून राई और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। साथ में ऐड करेंगे 2 पिंच के करीब हींग। सौते करेंगे कुछ सेकंड के लिए। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पेस्ट जो हमने बना लिया था वो, और फिर से हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। एक से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर, मसाले और नमक हम इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए मसाले का ही बचा हुआ यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है, लगभग आधा कप जितना, ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। तो अब हमें इसे भुनना है तेल छूटने तक। तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने नारियल और मूंगफली का इस्तेमाल करा है, तो ये ग्रेवी उड़ेगी। तो हम इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता।
तो लो फ्लेम पर मैंने पकने दिया था। ये देखिए तेल रिलीज़ होने लगा है और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए बैगन। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट तक बैगनों को भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी ऐड करने से पहले मैंने इमली का पल्प ऐड किया है। 4 से 5 मैंने लिए थे इमली के टुकड़े, जिसका मैंने भिगोकर पल्प निकाल लिया। साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया है आधा ग्लास जितना पानी। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि बैगन अच्छी तरह से गल जाए। और ये हमने मिक्स कर लिया। साथ में ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, ताकि हरे धनिया का भी इसमें फ्लेवर आ जाए। मिक्स कर लेंगे। और अब हम ढककर पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक कि बैगन गल नहीं जाते। बीच बीच में हम चलाकर चेक ज़रूर कर लेंगे ताकि नीचे लगे ना। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये बैगन जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं और ग्रेवी भी हमारी तैयार है। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ी या पतली। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कंसिस्टेंसी रखी है। इसमें हमने नारियल और मूंगफली का इस्तेमाल किया है, तो ये ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे करेंगे सर्व। तो आप भी इस भगारा बैगन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।